औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको और आपकी तमाम टीम और देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं सबको रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान का इस्तकबाल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया। एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमाएँ और देखते हैं कि फरमाते हैं सहाबा कराम कि वो आ रहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कि कोई आर्मी आ रही है हमलावर होने के लिए। फरमाए नहीं नहीं नहीं, वो महीना आ रहा है। कौन सा महीना आ रहा है? फरमाया वो महीना जिसके अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो महीना जिसमें जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा, वो महीना जिसमें नफल का सवाब फर्ज से बढ़ा दिया जाएगा और फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वो बारबरकत महीना है, ये वो प्रीशियस महीना है। इसमें करना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि ए ईमान वालो हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे कि तुम पर पहले वालों पे फर्ज किए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। अब तकवा क्या है? तकवा ये चीज़ है कि हर वक्त कॉन्शियसनेस में होना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं खा रहा, उठना बैठना सोना चलना फिरना इस स्टेज में होना दैट माई गॉड इज वॉचिंग मी, आई एम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, कि हर वक्त मैं उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर हूँ एंड आई विल बी अकाउंटेबल आंसरेबल, कि मैंने एक ना एक दिन जवाब जरूर देना है। और एक आखिरी चीज ऐड करूंगा कि देखें हम हमेशा अपने एस्थेटिक लुक पर, फिजिकल लुक पर काम करते हैं कि रमजान के अंदर भी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स कि इस रमजान में अपने डाइट प्लान्स बना लें, वेट लॉस गोल सेट कर लें। ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई बईद नहीं है। अपने आप को एस्थेटिकली इस्लाम के अंदर काम करना बहुत अच्छा है, बट दिस मंथ इज फॉर द स्पिरिचुअलिटी। अपनी रूहानियत पर भी काम करें। देखें मैं किस तरह अपने अल्लाह के करीब हो सकता हूँ जिक्र अस्कार के साथ। स्पेशली दिस रमजान इज स्पेसिफाइड विद द कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस रमजान के अंदर हमने कुरान पाक नाजिल फरमाया। देखिए कुरान पढ़ना सवाब है, इस रमजान नियत करें कुरान को समझें, इस बात को समझे मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है, मेरा रब मुझसे क्या मुखातिब है। तो ये रमजान का मकसद लेकर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रमजान की अफादियत नसीब फरमाए। बेशक बेशक। सबसे पहले तो ये सारा मामला सब्र के एतबार से है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर 12 मरतबा सब्र की तलकीन की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा सब्र करने वाला हूँ। अब जब इंसान का जहाँ गुस्सा रिलेशन है तो गुस्सा, एक सहाबी आते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उसी नहीं कि या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाए, कोई मेरी रहनुमाई फरमा दें। रसूल ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करो। फिर दोबारा फरमाया एक और बात, या रसूल अल्लाह नसीहत फरमा दें। फिर फरमाया गुस्सा नहीं करो। तीसरी बार फरमाया, जवाब बिल्कुल मररतन फरमाया, तीसरी बार भी यही जवाब था कि गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। तो ये जो गुस्सा है ये इंसान की जो अल्फाज हैं, वो अरबी का एक कौल है कि तलवार का जख्म फिर भी भर जाता है, इंसान के अल्फाज का जख्म नहीं भरता। तो याद रखिए कि ये जो अल्फाज हम किसी को कह देते हैं इससे दिल, और मैं इसी हवाले से एक हदीस आपको सुना दूं। यहाँ हम बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर कोई खाने काबा को तोड़ने का इरादा करे, कितना बड़ा गुनाह है, कोई उसको जान से मार देगा, लेकिन मेरे रसूल खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं ऐ खाने काबा तुझे तोड़ देना छोटा गुनाह है, किसी मुसलमान के दिल को तोड़ देना बड़ा गुनाह है। तो ये इतनी बड़ी बात है जो हम गुस्से में किसी को भी चंद बातें कह देते हैं। और आखिरी बात के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आते हैं तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। रसूल फरमाते हैं आयशा आज पूछो जो पूछना चाहती हो। अब हजरत आयशा अपने वालिद से पूछ कर आती हैं, आज दरिया रहमत जोश में है, आप हुक्म फरमाएं मैं क्या पूछ लूं। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं जाओ पूछो कि मेराज के दरमियान जो राज और न्याज की बातें हुई थी, जो प्राइवेट टॉक्स थी, उसमें से कोई एक बात बता दे। जब हजरत आयशा पूछती हैं रसूल फरमाते हैं आयशा ये बात याद रखो, कोई मुसलमान जब अपनी बात से, मोटिवेशन से, तारीफ से किसी का दिल जोड़ दे, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब ये बात हजरत आयशा ने सुननी थी, पुरमुसर्रत हो गई, खुश हो गई। हजरत अबू बकर के पास जाती हैं, सुनाती हैं अब्बा जान आज तो बड़ी बात लेकर आई हूँ, एक बहुत बड़ी वईद है, जो अपने आम से अल्फाज से किसी मुसलमान का दिल जोड़ दे उसके लिए जन्नत है। हजरत अबू बकर रोने लग जाते हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली बिकॉज मेरा काम है एजुकेशन से, मैं बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनकी आइडियोलॉजीज़ में बहुत फ़र्क होता है। देखें जब वो वहाँ पढ़ते हैं उनको जिस तरीके से आइडियोलॉजीज़ पढ़ाई जाती है, जिस तरह से वहाँ कैपिटलिज्म कम्युनिज्म चीज़ें आम हैं, वहाँ बिल्कुल सेकुलरिज्म ऑन इट्स पीक है, तो ये चीज़ें फिर भी उसके बाद वो इस्लाम की चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये एक्सेप्शनल है। इसके लिए बिल्कुल हमें तो फिर भी वही वाली बात रहनुमाई मिल जाती है, घर में सब कुछ देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं हम आते जाते हैं ऑन एंड ऑफ, वी लिसन अबाउट इस्लाम, उनके लिए ये सारी चीजें करना इस तरह
ये एक्सेप्शनल है, उनको बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ खराज तहसीन भी पेश करनी चाहिए। बिल्कुल।